Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video I'm going to talk about a very sensitive as well as a very wildly prevalent belief system regarding physical intimacy, that is sex, and relationships. ठीक है. And ये जो belief system है ना, this is mostly in the hearts of women predominantly. ये बिलीफ सिस्टम ये है कि once you are physically intimate with a person, a man, he loses interests in you. ठीक है. And I know that ये जो बिलीफ सिस्टम है ये बहुत ही वाइल्डली प्रेवलेंट है. बहुत लोग इस पर बिलीव करते हैं. एंड वर्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बाय कंटेंट क्रिएटर्स आई डोंट मीन कि यूट्यूब का छोटा मोटा कोई कंटेंट क्रिएटर. I'm talking about people who are like biggest of the biggest writers, जो गज़ल लिखते हैं, जो सॉन्ग राइटर्स हैं, इवन जो मूवी मेकर्स हैं, ये सारे लोग जो कि एक बड़े पैमाने पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं with their whatever their content is, they are using this kind of belief systems as the main theme of their story or like content. क्यों? क्योंकि आप देखोगे YouTube पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स, दैन वीडियोस, सॉन्ग वीडियोस, म्यूज़िक वीडियोस बहुत ऐसे आते हैं जहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि once there is a relationship, a girl and a boy, they are together, they are having fun, they are having a good time together. Even recently भी एक ऐसा ही sort of movie release हुआ था, I don't want to take the name, okay, जहाँ पे दिखाया जाता है कि they are very happy together, everything is nice, and then the guy betrays the woman. and ये जो चीज़ है, इसके बहुत सारे एविडेंसेस हम में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी है. ठीक है. आई गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, women डेफिनेटली, जो मेरे पास ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि मैम मैं जिस भी रिलेशन में जाती हूँ, वंस आई गेट इनटू फिजिकल रिलेशनशिप विद अ पर्सन फॉर ए कपल ऑफ टाइम, देन वो हमें छोड़ के चले जाते हैं. ठीक है. एंड वो हमें फिर कॉल नहीं रिसीव करते, हमें फिर से कांटेक्ट नहीं करते, एंड कमिटमेंट तो दूर की बात है, वो हमारा कॉल भी नहीं उठाना चाहते हैं. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, ये इतना घटिया एक बिलीफ सिस्टम है, इतना मतलब थर्ड क्लास लेवल का बिलीफ सिस्टम है. इट्स लाइक इट्स अ डायरेक्ट स्टैबिंग एट द हार्ट ऑफ ए वुमेन्स सेल्फ एस्टीम. ठीक है. इट्स लाइक whoever has created such kind of a belief system for the first time, I don't know whoever has created this heinous kind of belief system, कि a woman's self-worth, a woman's value is only concentric to this one thing, that is she has to guard herself and her physical things. ठीक है. Because once it's done, then her value is gone. ठीक है. अभी देखो, मैं इस टॉपिक पे अभी इस वीडियो में नहीं आऊँगी कि वेदर और नॉट यू शुड गेट इनटू ए फिजिकल रिलेशनशिप व्हेन यू आर इन ए रिलेशनशिप. आई वोंट गो डीप इनटू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. बट हम मान लेते हैं कि 99% ऑफ द रिलेशनशिप्स दैट वी सी टुडे, people indulge into physical intimacy. ठीक है. Let's take it as sort of prevalent theme of most relationships today. ठीक है. एक आध थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में पीपल गो इनटू फिजिकल इंटीमेसी. ठीक है. बट क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों के माइंड में ये बिलीफ सिस्टम रहता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक जनरेशनल चीज़ है. ठीक है. ये एक जनरेशनल वेरी ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ है. राजा महाराजाओं के टाइम से पॉलीगैमी एंड ये सब चीज़ें फॉर डिफरेंट रीजंस, पॉलिटिकल अलायंस के रीज़न से, या फिर उनके लस्ट के कारण से, या फिर वट एवर में बी द रीज़न, पॉलीगैमी वॉज देयर. ठीक है. उसके बाद देयर वर सो मेनी डिफरेंट रीजंस. ठीक है. people wanted women to have this kind of belief system so that they always feel
लो और स्मॉल अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है, क्योंकि वुमेन को समहाउ सप्रेस ऑप्रेस किया गया है फॉर मैनी जनरेशन्स. सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि उनके वैल्यू को डिमिनिश किया गया है जस्ट टू द लेवल ऑफ ए फिजिकल इंटीमेसी. दैट्स व्हाट देयर वर्थ इज. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत जनरेशनल चीज़ें हैं. एंड प्रॉब्लम ये है, अगर आपके माइंड में ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसके बहुत सारे एविडेंसेस भी है थ्रू मूवीज़, मीडिया, different type of contents, and also probably your life experiences, your friends, your cousins, even your parents, जो भी है, ठीक है, whatever may be the evidence form. अभी the moment you get into a relationship, either you will suffer from this fear कि मुझे ना physical relation में नहीं जाना है, because not because of these things कि नहीं I want to hold myself or some other moral grounds पे कुछ चीज़ें या फिर खुद को restrict करने की चीज़ें, but you don't want to go into physical relationship because you have this fear that once I indulge into physical relationship, my whole value will be diminished, and then the person will leave. The person will then go for somebody fresh whom they have not tasted yet. ठीक है, तो आप खुद ही सोचो ये कितना खतरनाक बिलीफ सिस्टम है. ठीक है, तो पहले तो आपके माइंड में ये डर रहेगा कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें कर ली तो फिर तो मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. एंड उसको सपोज़ आपने कुछ टाइम तक खुद को रोक लिया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, चलो 1 आध साल भी रोक लिया आपने. ठीक है, लेकिन कभी ना कभी सपोज़ आपका फिज़िकल रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया अपने पार्टनर के साथ. नाउ दिस फियर दैट यू हैव इनसाइड, इट विल गेट बैडली ट्रिगर्ड. ठीक है, इट विल गेट सो बैडली ट्रिगर्ड कि आप फिर खुद में एक हॉलोनेस फील करने लग जाओगे कि एज इफ़ यू हैव गिवन अप ऑन योर ट्रेजर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, इसके कुछ स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं, एनर्जी लेवल्स पे भी रीजंस हैं जिसकी वजह से वी फील लाइक दैट. बट इफ़ इट इज़ कपल्ड विथ दिस काइंड ऑफ ए टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम दैट आपका वैल्यू, एक वुमेन का वैल्यू सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक ही है, द मोमेंट यू गेट इनटू ए फिजिकल रिलेशनशिप प्री मैरिज, ठीक है, आप में खतरनाक तरीके से ये ट्रिगर करेगा एक डर को कि अरे बाप रे, अभी तो मैंने कर लिया ये चीज़, मैंने कैसे कर लिया, हाउ डिड आई डू दिस. ठीक है, मैंने कैसे कंट्रोल लूज़ कर लिया, अभी तो ये मेरे आगे पीछे नहीं घूमेगा, अभी तो ये मुझे पैम्पर नहीं करेगा, अभी तो ये मुझे वैल्यू नहीं करेगा, बिकॉज द होल रीज़न वाई ही वॉज पैम्परिंग मी, ही वॉज कॉलिंग मी, ही वॉज टेक्सटिंग मी, ही वॉज गिविंग मी इम्पोर्टेंस, ही वॉज गिविंग मी प्रायोरिटी. ठीक है, तो ये सारी जो रीजंस है, आपको लगेगा मैंने तो ये सारी चीज़ें बर्बाद कर दी, मैंने तो इसको दे दिया है इसको जो चाहिए था. क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम का सीधा सीधा मतलब क्या है, लोग आपके पास यानी कि मेन आपके पास इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज दे वांट दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम यू. दिस इज योर बिलीफ सिस्टम. और इसी बिलीफ सिस्टम को सशक्त करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको टॉक्सिकली सपोर्ट करने के लिए, आई एम वेरी सैड टू से दैट इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर सो मेनी शॉर्ट वीडियोज, रील्स, शॉर्ट्स, सो मेनी कंटेंट अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया जो कि इसी बिलीफ सिस्टम को और भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं. यू नो वाई पीपल मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, बिकॉज देखो ये कंटेंट जो बनाते हैं, दे डोंट केयर, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट दे डोंट केयर अबाउट योर लाइफ, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट्स गोइंग टू बी द इम्पैक्ट इफ़ यू keep on consuming this kind of stories, this kind of belief systems. What detrimental effect it will have in your life, they really don't care about it. उनको सिर्फ अपने व्यूज़ की पड़ी है, क्योंकि उनको पता है ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो दिखा रहे हैं वो कि किसी ने किसी से रिलेशन में आके फिजिकल रिलेशन बनाया, फिर छोड़ दिया, फिर किसी और के पास चले गए. ठीक है, ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है. क्यों रिलेटेबल है? बिकॉज ये जनरेशनल ट्रॉमा वाली बिलीफ सिस्टम्स है. ठीक है, जो कि बहुत प्रेवलेंट है, बहुत लोगों ने इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, तो ये लोगों के लिए बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है. एंड जो रिलेटेबल टॉपिक है वो हमेशा लोग देखते हैं. ठीक है,
अगर कोई नया चीज़ कुछ बताता है, नई चीज़ कोई चेंज करने की कोशिश करता है पुरानी चीज़ों से, ऑल्दो दैट्स समथिंग बेनिफिशियल, बट लोग उससे हमेशा रिलेट नहीं करते, लोग उससे हमेशा अट्रैक्ट नहीं होते एक नई इनोवेशन से, एक नई डिस्कवरी से, ऑल्दो दैट मे बी समथिंग बेनिफिशियल, ठीक है। लोग वही रिलेटेबल घिसा पिटा टॉक्सिक चीज़ से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर वाइब्रेशनल अलाइनमेंट इज सच दैट, ठीक है, दे आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो दिस काइंड ऑफ वीडियोज बिकॉज दैट्स व्हाट दे थिंक ऑन ए रेगुलर लेवल, ठीक है। तो अभी the moment you get into physical relationship, into your relationship which is more or less kind of inevitable, you can say, for a normal, very very normal couple, that's kind of inevitable. तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप क्या करोगे, आपके अंदर का ये जो बिलीफ सिस्टम है ये ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ट्रिगर होने की वजह से क्या होगा, आपके माइंड में अभी डर आ जाएगा, आपके माइंड में अभी डाउट्स आ जाएंगे, आपका पार्टनर अभी सपोज बिजी हो गया है, इनफैक्ट यू विल मैनिफेस्ट सच सर्कमस्टेंसेस बिकॉज यूनिवर्स ना ये सब नहीं देखता है कि कौन सा मैनिफेस्टेशन आपके लिए सही है या गलत है। यूनिवर्स बस आपके वाइब्रेशन पे मतलब वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपका वाइब्रेशन ऐसा है कि वंस आई हैव डन दिस थिंग, तो अभी ही विल लूज इंटरेस्ट इन मी, ही विल नॉट आंसर माई कॉल, ही विल नॉट आंसर माई मैसेजेस, ही विल नॉट गिव मी इम्पोर्टेंस, ठीक है। इवन इफ प्रोबेबली योर पार्टनर इज नॉट थिंकिंग अबाउट यू लाइक दैट, बट क्योंकि आपके बिलीव सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं, सिचुएशंस ऐसे मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सपोज उसको ज़्यादा काम का लोड आ जाएगा या फिर उसको कुछ दूसरा टेंशन आ जाएगा लाइफ में, ठीक है। आफ्टर दिस फिजिकल इंटीमेसी, वंस यू आर ट्रिगर्ड, योर ट्रिगर्स विल मैनिफेस्ट सिचुएशंस इन योर स्पेसिफिक पर्सनस लाइफ कि वो एक्चुअल में ही आपको टाइम नहीं दे पाएगा, वो एक्चुअल में ही आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएगा, एक्चुअल में ही आपके कॉल्स नहीं ले पाएगा, नॉट विलिंगली, बट सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगे। सपोज उसका ऐसा जगह पे ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पे सही पे नेटवर्क ही नहीं आता है, या फिर उसके ऑफिस से कोई ट्रांसफ़र हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी का रिटायरमेंट हो गया, एंड देन योर स्पेसिफिक पर्सन इज बर्डनड विद सपोज 2-3 पीपल्स एक्स्ट्रा वर्क, ओके, कुछ भी हो सकता है। द सिचुएशंस आई एम गिविंग यू, दिस आर वेरी वेरी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, सो योर बिलीफ सिस्टम्स विल अट्रैक्ट सर्कमस्टेंसेस सच दैट कि आप फिर डाउट करोगे, आप फिर वो डर वाली जोन में जाओगे, आपका बिलीफ सिस्टम रीइंफोर्स होगा, ठीक है। एंड इस चीज़ को आप फिर टेस्टिमोनी आप खुद निकालना चाहोगे। कैसे? आप डिफरेंट नंबर से उसको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करोगे, जस्ट टू वेरीफाई वेदर योर बिलीफ सिस्टम जो कि अनकॉन्शियसली चल रहा है माइंड में, वेदर योर बिलीफ सिस्टम इज राइट और रॉन्ग। You will be looking for proof everywhere. You will be looking for hints everywhere. ठीक है। एंड ये जो चीज़ है ना, बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें होती है। ओके, सो इफ़ यू आर डूइंग दिस, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस, आई नो हाउ इट फील्स लाइक, okay, because I have been through this as well, right? And I have healed from that. Okay, so I'd like to tell you that physical intimacy आपने किया है, नहीं किया है, in both cases your self-worth, your self-esteem, your value in your specific person's life, it does not change. Just take it from me, because मैंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली मेरे लाइफ में मैंने प्रूव किया है, ठीक है। आई यूज टू ऑल्सो बिलीव द सेम काइंड ऑफ थिंग unconsciously, because I have read such stories, such novels, I have watched such movies, I have seen such things in my real life environment during my college days, school days, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, सुनी है, पढ़ी है, ठीक है। सो ये सारा कंटेंट मैंने भी सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली मैंने कंज्यूम किया है, मैंने उसको कॉन्शियसली अपने माइंड में मैंने रिपीट किया है, मैंने उसका मैनिफेस्टेशन होते हुए मेरे लाइफ में मैंने देखा है। ओके, मैं भी स्टॉक करती थी, मैं भी चीज़ें करती थी, जो भी चीज़ें मैंने बताई है, आई यूज टू डू ऑल ऑफ दैट। बट लेट मी टेल यू, ये जो सिचुएशन है इसको फ्लिप करा जा सकता है। यू कैन फ्लिप योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, यू कैन फ्लिप योर सेल्फ वर्थ, एंड द मोमेंट यू डू दैट, लेट मी टेल यू, you will not go into any kind of guilt, you will not go into any kind of fear,
you will not go into any kind of insecurity, whether you are indulging into a physical relationship or you are not, while being in a relationship. आप एक रिलेशनशिप में हो, अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे सेलिब्रेट रहना है अनलेस एंड अनटिल आई गेट मैरिड टू दिस पर्सन इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, एंड या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे यू आर फुल ऑन एन्जॉइंग योर फिजिकल इंटीमेसी विथ योर पार्टनर, इन बोथ द केसेस आई एम टेलिंग यू, in both the cases, if you really work on your self concept, if you really work on your shadow work, ठीक है, if you really work on your value, your intrinsic, extrinsic, whatever levels of value that you can think of, अगर आप उस पर काम करते हो सच में, अगर आप अपने wounded feminine self पे काम करते हो, feminine masculine self पे अगर आप सच में with patience, कंसिस्टेंसी अगर आप काम करते हो, तो इट डज नॉट मैटर देन. एंड आई हैव डन दिस माई सेल्फ, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद दिस डैम थिंग, बिकॉज यू नो समथिंग, इस डर के साथ आप नहीं जी सकते हो, ठीक है. इस डर के साथ आप कोई रिलेशनशिप में जाने से ही डरोगे कि लोग आएंगे, आपका यूज़ करेंगे और फिर लात मार के भगा देंगे. दिस इज़ very very traumatic that people come into your life, they use you and they leave you. आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा रीइंफोर्स होता चला जाता है, एंड दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन टू ए पर्सन. एंड इफ़ दिस इज़ हैपनिंग टू यू कि आप एक के बाद एक डिफरेंट लोगों से रिलेशन बना रहे हो, टूट रहा है, रिलेशन बना रहे हो, टूट रहा है, आई मीन दिस इज़ लाइक ए स्पिरिचुअल इरोजन. दिस इज़ लाइक, I cannot even describe it. You are going down at such level जहाँ से सिर्फ डिप्रेशन का रास्ता बाहर निकलता है, ठीक है. सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सिचुएशन में अगर आप हो, इससे बाहर निकला जा सकता है. एंड ये जो बिलीफ सिस्टम है, दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट, ठीक है. दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट. दिस इज़ ए जनरेशनल ट्रॉमा. आई एम रिपीटिंग दिस. ये एक बहुत ही वाहियात बिलीफ सिस्टम है कि एक वुमेन का वर्थ इंटीमेट मोमेंट तक ही सीमित है, ठीक है. ये एक बहुत ही वाहियात लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, ठीक है. इससे गंदा बिलीफ सिस्टम हो ही नहीं सकता है. दिस इज़ लाइक यू आर कन्फाइनिंग, यू आर रिस्ट्रेनिंग ए वुमेन from having any kind of physical pleasure in her life. Also, you are demeaning, belittling the value, devaluing a woman to such a small degree, to such a extremely small extent, ठीक है. इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे इस बिलीफ सिस्टम से इतनी मुझे घिन आती है. जिसने भी ऐसी बिलीफ सिस्टम को प्रोपैगेट किया है, ठीक है, कीड़े पड़े उसको सच में, ओके. एंड जो भी ऐसे कंटेंट बना रहे हैं इन सोशल मीडिया टू प्रोपैगेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट बिकॉज दिस इज रिलेटेबल, एंड दे आर रीइंफोर्सिंग दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम्स इन पीपल्स हार्ट, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ experiences. I mean, I don't know, but you will not be forgiven by the universe for doing this kind of disservice to women, to humanity. Okay? देखो, ये टॉपिक एक बहुत ही डीप टॉपिक है, एंड इस पे काम करना मतलब इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम, इट्स अ प्रोजेक्ट of healing yourself and taking yourself out of shame and guilt and fear and insecurity while opening up yourself in a relationship. ठीक है, it's a project, it takes time. Okay? and ऐसी चीज़ों को मुझे बहुत बार मेरे एक पहले भी एक चैनल था जहाँ पे मैं देखती थी लोग कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स लिखते थे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. फर्स्टली तो आपको आपके जो इंटीमेट प्रॉब्लम्स है वो कभी भी कमेंट्स में पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए. ओके? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, दिस इज़ लाइक ए जनरल अवेयरनेस. आप इससे जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, वो आपका कैलिबर है, वो आपका टैलेंट है कि आप एक जनरलाइज वीडियो को कैसे आप
पर्सनलाइज करके आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पर्सनली चीज़ें सीखनी है, करनी है, देन देर इज़ ओनली वन ऑप्शन, आपको मेरे साथ पर्सनली जुड़ना पड़ेगा थ्रू पर्सनल सेशंस। ठीक है, पर्सनल सेशंस के साथ साथ एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योर desired version, you have to work on your desired reality, you have to practice the end state on a regular basis। वो consistency होना is extremely important। ठीक है, this is the whole reason why I have created this 5 AM portal। okay, this is like if 5 AM to 6 AM 1 घंटे का practice from Monday to Friday 5 days in a week। क्योंकि इतना बेसिक मिनिमम प्रैक्टिस ज़रूरी है। 2 दिन तो मैंने फिर भी छोड़ दिया है, आइडियली तो वो भी आपको करना चाहिए, लेकिन 5 दिन तो मैं आपको हेल्प करूँगी। 2 दिन आपको जो करना है आप करो प्रैक्टिस आपके एंड से, बट वंस यू एनरोल इन टू दैट प्रोग्राम यू कैन प्रैक्टिस विथ मी फॉर 5 days, वट एवर इट इज़ दैट योर डिज़ायर्ड रियलिटी इज़। देखो आज के टाइम पे मैनिफेस्टेशन करना इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, क्योंकि लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा धंस चुकी है ना, इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है कि मैनिफेस्टेशन इज़ अ नेसेसिटी। ये एक लाइफ स्किल है अभी, यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, यू हैव टू वर्क योर सेल्फ अप टू दैट लेवल। दिस इज़ अ मैंडेटरी असाइनमेंट। मैनिफेस्टेशन इज़ अ मैंडेटरी असाइनमेंट, एंड फॉर दिस यू नीड प्रैक्टिस, बिकॉज जस्ट लाइक running, swimming, cycling, painting और any other skill, cooking, baking, manifestation भी एक skill है। ये एक बहुत ही delicate skill है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने mind के साथ काम कर रहे हो। and you know how the nature of mind is। mind is very बहुत ही ज़्यादा चंचल है जिसको बोला जाता है ना, तो इसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। so it needs a lot of practice, it needs a lot of discipline। okay, so 5 AM portal is the avenue जहाँ पे आप एटलीस्ट वीक में 5 दिन विदाउट इंटरप्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हर दिन 1 घंटा मिनिमम, उससे भी ज़्यादा करना है वो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन 1 घंटा तो आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप जिम का मेंबरशिप लेते हो, आपको शायद बहुत कुछ पता है जिम के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में, ये फलाना ये वो, लेकिन खाली जान के बैठने से क्या होगा, आपको जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको जाके डंबल शंबल लगाने पड़ेंगे, है ना, आपको स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे, आपको जाके वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी बॉडी सुधरेगी ना, आपकी बॉडी बेटर शेप में आएगी। सो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, यू मे नो 20 times बेटर देन मी, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप कहीं से कहीं नहीं जाने वाले हो, आप वही करंट स्टेट में अटके रह जाओगे, डिजायर्ड स्टेट का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। सो दैट हैज़ टू बी डन, योर नर्वस सिस्टम हैज़ टू बी ट्रेन्ड, योर नर्वस सिस्टम हैज़ टू बी रीवायर्ड। ये प्रैक्टिस जब आप हर रोज़ करोगे तब आपके नर्वस सिस्टम को पता नहीं चलता है कि कौन सा रियल है और कौन सा आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जो चीज़ आप अगर हर दिन एटलीस्ट वीकली मिनिमम 5 दिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम उसको रियल मान लेता है, फिर वही सर्कमस्टेंसेस मैनिफेस्ट होती है लाइफ में। और ये चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बता रही, दिस पोर्टल का ये जो प्रैक्टिस मैं कराती हूँ, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस का क्रक्स। आई हैव बिन डूइंग मैनिफेस्टेशन फॉर मोर देन ए डेकेड नाउ। ओके, आई एम इन माई mid-30s now. I have been doing this for more than a decade. And I have also worked with my clients for the last 2.5 years. See, I will not say कि मुझे 10 years का experience है working with clients and I have worked with 20 million clients. मुझे ये सब नहीं बोलना है. I want to be very real, very realistic. जो है मैं वही मैं बताऊंगी, ठीक है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, ये प्रोग्राम इसीलिए मैंने लॉन्च किया है so that I can give you the benefit of that. Okay, so enroll into this 5 AM portal and practice with me and personal guidance for complicated issues like this. Okay, for personalized issues like this आपको इसके लिए personalized sessions ही लेने पड़ेंगे।
वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में अपने कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, जिसको मैं कंसिडर करूँगी इफ़ दैट्स समथिंग विच इज़ हैविंग ए मास रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन खुद के प्रॉब्लम को ऐसे पब्लिकली मत लिखो। एज ए वुमन आई विल नॉट वांट यू टू डू दैट, ठीक है। खुद को इतना बेयर मत करो ऑन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म। इंस्टेड कम वन ऑन वन